रहमान फिजिक्स क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड मॉडल प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न जो 2024 के इंटरमीडिएट के एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग पहले प्रश्न पे चर्चा करेंगे और फिर हम लोग इनके आंसर्स देखेंगे। इन सारे प्रश्नों के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के लिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत या सिद्धांत को लिखें और इसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम को लिखें। ध्यान दीजिए यहाँ पे परावर्तन या अपवर्तन, या शब्द जैसे ही आ जाता है बच्चों, याद रखना है या का मतलब कोई एक, या तो आपको परावर्तन प्रूफ करना है या अपवर्तन, दोनों में से कोई एक, है ना। फैसला आपको लेना है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बनावट यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट और क्रियाविधि को समझाएं और इसकी सहायता से आवर्धन क्षमता इसका निकालना है आपको। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको क्या निकालना है, इसका पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है ना, इसका वर्किंग को बताना है और फिर इसका मैग्नीफाइंग पावर भी आपको फाइंड आउट करना है। अगला प्रश्न है कांच के प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन को किरण आरेख खींचे। कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है और कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है, म्यू, जो कि होता है साइन, है ना, डेल मिनिमम प्लस a/2 बाय साइन a/2। वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लाकर दिखाना है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि यंग के डबल स्लिट यानी कि द्विछिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि बीटा निकालना है। बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, जिसमें हम कल ही बताए थे लास्ट वीडियो में कि आपको बीटा में लेमडा डी, डी कैपिटल डी ऊपर छोटा डी नीचे। उसके बाद आइए जो आपका पांचवा प्रश्न है वो है कि रचनात्मक एवं विनाशी व्यतिकरण के शर्त प्राप्त करना है आपको। रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण का शर्त प्राप्त करना है। उसके बाद छठा जो प्रश्न है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित दो समाक्षीय लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो लेंस जब एक दूसरे के निकट हो तब उसका फोकस निकालना है आपको। तो देखिए डी वाले का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके निकट वाला आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि निकट वाले के लिए बस आपको पुट करना होगा कितना, जी बराबर 0। ठीक है, तो डी बराबर जब 0 आप रखेंगे तो वहां पे हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं जो है हमारा कि बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहितों को लिखें, यानी पास्टुलेट्स को लिखना है और इसकी मदद से हाइड्रोजन एटम का रेडियस और एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो ऊर्जा निकालें। बोर के परमाणु मॉडल की सहायता से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है। उसके बाद आइए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या करें और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को भी लिखना है बच्चों। चलिए 9 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि ऊर्जा पट्टी, ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है कि ऊर्जा पट्टी क्या है, इसके आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड। और इसी चैप्टर सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से ही 10वां प्रश्न है कि लॉजिक गेट क्या है, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। इससे ऑब्जेक्टिव्स भी काफ़ी रहते हैं इस चैप्टर से, तो आप पूरा फोकस करेंगे। तो चलिए अगला इसी चैप्टर से प्रश्न है कि दिष्टकारी, है ना, क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का सचित्र वर्णन, हाफ वेव रेक्टिफायर का सचित्र वर्णन करना है। रेक्टिफायर क्या है और हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन। अगला प्रश्न है कि अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु और औसत आयु के बीच संबंध बताना है, यानी हाफ लाइफ
को डिफाइन करके हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच रिलेशन लाना है। उसके बाद 13 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, वो है अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुणों की तुलना करनी है आपको। ओके। और उसके बाद 14 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, वो है कि गॉस के प्रमेय को लिखें और इसकी सहायता इसे प्रमाणित करें। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई यानी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टिंग वायर के निकट, है ना, आपको विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव ज्ञात करनी है। या प्रश्न में रहता है, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर या रहता है तो कोई एक चीज आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, या तो विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है या विभव। अगला जो प्रश्न है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें। ठीक है। तो जो भी कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें हम लोग को एनर्जी स्टोर हाफ सी वी स्क्वायर जो होता है वो निकालना है और एनर्जी डेंसिटी भी निकालना है। ठीक है। चलिए, तो अगला है किरचॉफ्स के नियम को लिखें। दोनों रूल लिखेंगे आप। किरचॉफ का दो रूल है बच्चों, एक आपका जो जंक्शन रूल कहलाता है और एक जो है वो आपका कहलाता है क्या, तो वो कहलाता है लूप रूल। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पर, और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त प्राप्त करना है। तो शर्त में आपको याद होगा R1/R2 R3/R4 व्हेन Ig इज इक्वल टू 0, यानी जब व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होता है तो उस स्थिति में R1/R2 बराबर R3/R4, इसीलिए इसका यूज करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस निकालने में। इसी प्रश्न को कई साल ऐसे भी पूछा हुआ है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के उपयोगिता की व्याख्या करें, उपयोग की व्याख्या करें। तो देखिए, उपयोग भी पूछेगा तो उपयोग है इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने में। तो फार्मूला जब हम निकालेंगे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तो इसमें 3 अगर किसी का मान मालूम है तो चौथे का मान आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। 19 नंबर प्रश्न में है कि विभव मापी क्या है, इसकी सहायता से आपको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, यानी E1/E2 बराबर L1/L2 लाना है आपको। अगला प्रश्न कि बायो सावर्ट के नियम को लिखें और इसकी सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है। तो कुंडली के अक्ष पर हमने क्वेश्चन किया है। अगर आपको कुंडली के केंद्र पर भी पूछता है तो अक्ष से दूरी, केंद्र की दूरी हो जाएगी 0, तो वहां पे x अगर आप लेते हैं तो वो x 0 मान करके और फिर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर पे भी। ठीक है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालना हो या आपको एक्सिस पे निकालना हो, तो एक्सिस पे अगर निकाल लेते हैं तो सेंटर पे इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन क्या है ना, और इसका सचित्र वर्णन करना है। खासकर इसमें साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी निकालना होता है बच्चों, कभी कभी पूछ देता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारा मापी क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें और इसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता को भी समझाना है। उसके बाद आपको प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना करनी है। ठीक है। बात समझ में है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का आपको गुण का तुलना करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 24 नंबर प्रश्न कि वर्ग माध्य मूल धारा क्या है, इसकी व्यंजक प्राप्त करना है। IRMS बराबर I0/√2, है ना। इसको या 0.707 इंटू I0 करके भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सचित्र वर्णन। ट्रांसफार्मर से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं बच्चों, तो इसका प्रैक्टिस जरूर करना है। उसके बाद इसी AC चैप्टर से एक आपका है LCR सीरीज सर्किट क्या है, और इसकी धारा और प्रतिबाधा निकालना है। ठीक है। इम्पीडेंस निकालना है और करंट निकालना है। उसके बाद उधर हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था,
तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। गोलीय सतह से अपवर्तन, जो कि लास्ट वीडियो में हमने इसकी व्याख्या की है, यानी आपको लाना है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तो ये कुछ प्रश्न थे जो संभावित प्रश्न थे, और हम लोग इनके प्रश्न के आंसर भी जानेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल का एक अलग सेक्शन वीडियो हम लोग डालने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल संभावित आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन न्यूमेरिकल्स पे भी हम लोग चलेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करेंगे, आपको उन न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे पहले, कि कौन कौन से संभावित शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों। ओके।